अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे कि यूनिवर्सिटी आप पाविया में कैसे अप्लाई करते हैं, हाउ टू अप्लाई यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया। ठीक है, जैसे आप जानते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया के 3 राउंड स्टार्ट होते हैं। ठीक है, एज यू नो कि यूनिवर्सिटी ऑफ जो पाविया का जो फर्स्ट कॉल था वो क्लोज हो चुका है एंड नो सेकंड कॉल ओपन है। ठीक है, और सेकंड कॉल की भी एप्लीकेशन डेडलाइन 16 जनवरी है। ठीक है, और यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया का जो एक्सेप्टेंस रेट है वो काफ़ी हाई है एंड यहाँ पे जो मिनिमम गैप एक्सेप्टेबल है वो 2.67 तक एक्सेप्टेबल हो जाता है। ठीक है, फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो हम आज डिस्कस करेंगे कि इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया में अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया का ऑफिशियल पेज है, ठीक है, यूनिवर्सिटी का, आप ये नीचे चेक करें, यहाँ पे एप्लीकेशन ओपन है 25 एंड 26 के लिए ओपन है। इसको आप ओपन करेंगे। ठीक है, और आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया का ओपन है। यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया में काफ़ी सारे कोर्सेज हैं। ठीक है, और विदाउट इंग्लिश टेस्ट, इसमें इंग्लिश टेस्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर मास्टर प्रोग्राम के लिए। ठीक है, और अभी जो 26 एंड 25 के लिए जो ओपन है प्रोग्राम, उसमें मास्टर के भी ओपन है एंड उसमें हमारे पास बैचलर्स के भी प्रोग्राम ओपन है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ प्रॉपरली कि 18 डिपार्टमेंट है एंड 26 इंग्लिश शॉर्ट प्रोग्राम है। मतलब जो आप इंग्लिश के जो प्रोग्राम्स है जिसमें आप एप्लीकेशन कर सकते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट, ठीक है, वो 26 हैं। और यहाँ पे प्रॉपर आपके सामने पेज ओपन है। ठीक है, इसको ओपन कर सकते हैं तो आपके सामने लिंक ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये लिंक मैं ऐड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। एंड अगर आपने एप्लीकेशन, इफ यू आर इंटरेस्टेड एंड कोर्सेज आपको यहाँ से आइडिया नहीं हो रहा जब आप अप्लाई करते हैं, यहाँ पे ओपन करते हैं, तो आप सिंपल इस पोर्टल पे जब चले जाएंगे अप्लाई वाले पोर्टल पे, इसको आप ओपन करेंगे तो इसमें भी आपके सामने इस तरह की एक प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। और यहाँ पे भी आप देखेंगे कि आप फाइंड अ प्रोग्राम में जाके आप सर्च कर सकते हैं कि ग्रेजुएशन के लिए कौन कौन से ओपन है एंड मास्टर के लिए। जैसे ग्रेजुएट के लिए हम अगर देखें तो इंग्लिश में ये फिल्टर आपने लाजमी ऐड कर लेना एंड इंग्लिश ग्रेजुएट। और आप ये देखें, सिविल इंजीनियरिंग का हमारे पास कोर्स अवेलेबल है। उसके बाद कंप्यूटर इंजीनियरिंग का और 16 जनवरी डेडलाइन, उसके बाद ये 10 मार्च को अगेन ओपन होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, ये सारे मास्टर के प्रोग्राम हैं। ठीक है, अगर हम चेक करें अंडर ग्रेजुएट के, तो आपने अंडर ग्रेजुएट का फिल्टर लगाना है एंड फाइंड प्रोग्राम करना है। तो देखें ये अभी नहीं है। ठीक है, इंटरनेशनल ऑन द एप्लीकेशन प्रोसेस विल बी अवेलेबल इन मार्च। जो अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट है वो उनके लिए मार्च में ये पोर्टल ओपन होगा, अभी उनके लिए ओपन नहीं है। ठीक है, अभी जस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट कर सकते हैं, आपने ग्रेजुएट करना है। आपका जो भी कोर्स है, वट एवर, आपका सिविल इंजीनियरिंग है, आपका कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, आपका इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है, आपने इसकी रिक्वायरमेंट चेक करनी है, आपने मोर इन्फॉर्मेशन पे जाना है। मोर इन्फॉर्मेशन पे जाके आप जहाँ से क्रेडिट आवर चेक कर सकते हो। ठीक है, ये 2 आवर का 2 ईयर का एंड 120 क्रेडिट आवर है। ठीक है, और यहाँ पे 40 100 पर ईयर एप्लीकेशन फी, सॉरी ट्यूशन फी है। और एज यू नो कि जैसे हम जितनी भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं इटली की, वहाँ पे नीड बेस्ड रीजनल स्कॉलरशिप ओपन होता है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, उसके लिए एप्लीकेशन अभी नहीं, उसके लिए एप्लीकेशन जब आपका ऑफर लेटर आ जाता है उसके बाद एप्लीकेशन ओपन होती है तो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने यहाँ पे ट्यूशन फी देख ली। अब यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट के लिए रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, और जब नीचे आ जाए तो ये बताया हुआ है कि आपका अंडर ग्रेजुएट, यहाँ पे अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपका बैचलर इंजीनियरिंग में होना चाहिए, इंग्लिश लेवल आपका B2 होना चाहिए। ठीक है, और पर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं और ये जितनी भी कोर्सेज हैं, हर कोर्स की अपनी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप एप्लीकेशन कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे ये बैचलर्स इन इंजीनियरिंग में और ये सारा बताया हुआ है कि ठीक है आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या क्या आपके पास नॉलेज इंग्लिश का कितना होना चाहिए। ठीक है, इन केस नहीं है तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी ओपन करके चेक कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद सेम लाइक नीचे बताया हुआ था, जैसे नीचे बताया गया था कि इंग्लिश का, ठीक है,
और ये इंग्लिश लेवल है। जैसे अब इंटरनेशनल स्टूडेंट में हम पाकिस्तान भी आते हैं तो हमारा EB2 लेवल चाहिए होता है। जैसे आपकी डिग्री होती है वो इंग्लिश में होती है तो हम वो EPL साथ अटैच कर देते हैं, ठीक है। और हमें वेव मिल जाता है इंग्लिश का, ठीक है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि इसमें एप्लीकेशन कैसे पुट करनी होती है। आपने कोई भी कोर्स जो आपका है, आपका बेसिक किस भी फील्ड में, अगर इलेक्ट्रिकल में तो आपने फर्दर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जाना है तो आपने सिंपल अप्लाई नो पे जाना है, ठीक है। और अगर आप अप्लाई नो पे चले जाते हो तो अगर आपका फर्स्टली थिंग कि आप रजिस्टर हो या नहीं, अगर आप रजिस्टर नहीं है तो आपने साइन इन रजिस्टर करना है, ठीक है। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज आपने नहीं बना हुआ तो आई एम न्यू एप्लीकेंट करना है, ठीक है। और आपने या आपने अपना ईमेल आईडी लगाना है और उसको रजिस्टर कराना है। जब आप रजिस्टर कराएंगे तो आपके पास लिंक आ जाएगा और लिंक पे जाके आपने वहाँ पे पासवर्ड अपना सेट करना है, पासवर्ड, ठीक है। उसके बाद आप अपने अकाउंट को साइन इन कर सकते हैं। जब आपका अकाउंट साइन इन हो जाएगा, ठीक है, और जब आपका अकाउंट साइन इन हो जाएगा तो आपके सामने प्रोफाइल इस तरह ओपन हो जाएगी, ठीक है। आपने इसको टिक करना है और इसके बाद आपने इसको कंटिन्यू करना है, ठीक है। अब आप यहाँ से अगेन से अपना कोर्स ऑलरेडी अगर सेलेक्ट नहीं किया और जब साइन इन करने के बाद आप अगेन से यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे अपना कोर्स, कोई भी हो जाएगा, ठीक है। हम जैसे अभी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग को ले लेते हैं, अप्लाई नो, ठीक है, ओके। ये इट्स टोटली अप टू यू, आप अनदर कोर्स भी ऐड कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आपकी इंजीनियरिंग के कोर्सेज काफ़ी सारे हैं तो आप एक एट अ टाइम दो में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आप न्यू मोड पे जाओगे और एक न्यू कोर्स ऐड कर सकते हो, ठीक है। एटलीस्ट आप जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ पैडवा है उसमें एट द टाइम आप 3 एप्लीकेशन कर सकते हो। सेम लाइक इसमें भी आप एक पेमेंट में एटलीस्ट 2 एप्लीकेशन इजीली कर सकते हैं, ठीक है। आपने अपना यहाँ पे प्रॉपरली अपना गिवन नेम लिखना है, जेंडर लिखना है, नेशनैलिटी लिखना है, सिटीजनशिप लिखनी है, ठीक है। और पासपोर्ट नंबर लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है और ये बताना है आप मतलब और डू यू अटेंड टू फाइनेंस योर पीरियड ऑफ स्टडी, ठीक है। अगर आपका स्कॉलरशिप है तो आप बता दें, अदरवाइज क्योंकि अभी नीट पे स्कॉलरशिप ओपन है तो आप बता सकते हो कि अभी आपके फादर स्पॉन्सर करेंगे, आपकी फैमिली में से कोई भी मेंबर आपको स्पॉन्सर करेगा, ठीक है। और ये आप अगर रिफंड इंफॉर्मेशन अगर जो फ़ी होती है उसके बारे में डिटेल देनी होती है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, ये आप बाद में भी दे सकते हो, ठीक है, जब आपको एडमिशन लेटर आ जाएगा। उसके बाद आपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देना है, अपना विलेज, अपना नेम, ये सब ऐड करना है, ठीक है। और इस साथ साथ आपने सेव एज ड्राफ्ट करते जाना ताकि ये इनकेस आपका सिस्टम बंद हो और ये सारी चीज़ें गायब ना हो जाए। उसके बाद आपने अपनी एजुकेशन ऐड करनी है। एजुकेशन में आपने अपना लेवल ऑफ एजुकेशन बताना है, अपने मास्टर किया, आपने बैचलर्स किया है। ऑफ कोर्स मोस्टली स्टूडेंट का बैचलर होता है तो आपने बताना है कि बैचलर्स किस में किया, साइंस है, एजुकेशन है, बिजनेस स्टडी है, वो बताना है। अगर आपकी डिग्री अभी कंप्लीट नहीं हुई तो आपने वो लिखना है। अगर कंप्लीट है तो फिर आपने जब आपको डिग्री रिसीव हुई थी तो तब भी आपने नाम लिख देना है, ठीक है। यहाँ आप अपना GPA ऐड करेंगे। यहाँ पे आपकी मर्जी, आप अपना इंटर का ऐड कर सकते हो या अनदर क्वालिफिकेशन है वो आप नहीं कर सकते, ठीक है। स्कूल एंड यूनिवर्सिटी, जो आपकी यूनिवर्सिटी है उसकी वेबसाइट लाजमी लिखनी है, ठीक है। और अपने मार्क्स लिख लेना है यूनिवर्सिटी के फाइनल मार्क्स, जैसे यूनिवर्सिटी में तो CGPA होता है, आपने यहाँ पे 4 लिखना है और यहाँ पे जो आपको आपका आया है, ठीक है, CGPA होल डिग्री में, और सेव एज ड्राफ्ट करते जाना है आपने। उसके बाद आपने लैंग्वेज पे आना है। जब लैंग्वेज पे आएंगे तो ऑफ कोर्स आपको पता है आपकी नेटिव लैंग्वेज उर्दू है, आपने उर्दू सेलेक्ट कर लेना है। एंड इसमें यहाँ पे आपने इंग्लिश ऐड कर देना है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में आपका एक्सपीरियंस लेटर आ जाता है, अगर आप एक्सपीरियंस है आपके पास तो आप वो ऐड करेंगे। रेफरेंस लेटर में आप अपने जो आपके प्रोफेसर हैं उनका नेम एंड उनका ईमेल लिखेंगे एंड आस्क फॉर रेफरेंस, ठीक है। यहाँ पे फिर आपने मोटिवेशन लेटर ऐड करना है। मोटिवेशन लेटर आपका 1500 करेक्टर से लेके 4000 तक होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और सबसे लास्ट पे ये डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट है, ये आपने अपना पासपोर्ट ऐड करना है, ठीक है। फर्स्ट जब आप अपना पासपोर्ट ऐड कर लेंगे तो आप कहेंगे आई हैव अपलोड माय पासपोर्ट, ठीक है। फिर ये सेव हो जाएगा स्टेटस। उसके बाद आप अपने यहाँ पे CV ऐड करेंगे तो आई हैव अपलोडेड माय CV, ठीक है। एंड जब हम ये थोड़ा सा स्क्रॉल करें, ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट एंड डिप्लोमा बैचेस, ठीक है, आपने यहाँ पे
यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन होता है, यहाँ से अपलोड करना है, ठीक है। और बताना है कि आई हैव अपलोड रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट दैट दे आर करंट फॉर्मेट, ठीक है। यहाँ पे आपने बताना है। अच्छा, एक और चीज़ आपने यहाँ पे भी अपने डॉक्यूमेंट्स की अगर कोई रिक्वायरमेंट या एक्स्ट्रा लिंक गिवन है जिसको आपने फुलफिल करना है, तो वो लाजमी आपने यहाँ पे भी देख लीजिएगा, उसको लाजमी फुलफिल करना है आपने, ठीक है। उसके बाद एक्सेल फाइल फॉर इंजीनियरिंग, ठीक है। ये आपने डाउनलोड कर लेनी है यहाँ पे एक्सेल फाइल, ठीक है। और यहाँ पे फिर आपने आई हैव कंप्लीटेड एंड आई हैव अपलोडेड, ये वाली फॉर्म आपके पास ओपन हो जाएगी, ये वाली। अपना डिटेल लिखना है, कॉन्टेक्ट डिटेल। अब अपने यहाँ पे आपने फुलफिल करना है अपना कॉन्टेक्ट डिटेल लिखना है, योर नेम, योर कंट्री, फुल स्केल ऑफ ग्रेड, ठीक है। और आप मोस्ट स्टूडेंट ग्रेजुएट होते हैं तो अपने कोर्स नेम लिखना है, अपने क्रेडिट कार्ड लिखना है, ग्रेड लिखना है, नोट में कुछ एक्स्ट्रा अगर आपने रीड पढ़ा हुआ, जैसे कुछ लोग थीसिस करते हैं या उसी कोर्स में, या फिर कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो आप करते हैं वो आपने नोट में लिख देना और उसके बाद यहाँ पे अपलोड कर देना, और ये लाजमी है, ठीक है। अब पेमेंट जिसकी 35 यूरो पेमेंट है वो आपने यहाँ पे करना है, ठीक है। और यहूदी जब आप पेमेंट करेंगे यहूदी ओके हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने ये रेजिडेंस परमिट, ठीक है। रेजिडेंस, आई डोंट हैव इटालियन रेजिडेंस परमिट बट फॉर स्टडी वीजा एंड आई विल अप्लाई पर वंस आई अराइव इन इटली, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपके पास अभी वो नहीं है, ठीक है। आई हैव अप्लाइड फॉर रेजिडेंस परमिट, दैट ये नहीं है, आपने आई डोंट हैव क्योंकि आपके पास नहीं है रेजिडेंस परमिट, ठीक है। और इस तरह ये टिक होता जाएगा जो जो आपका कंप्लीट होता जाएगा। यहाँ पे ये देखें, माय फाइनल सीपी एंड आई एम अवेयर आई कैन नॉट कंटिन्यू दिस प्रोग्राम, ठीक है। अगर यहाँ इस प्रोग्राम में 2.65 से आपका सीजीपी कम है तो आप अप्लाई नहीं मत कीजिएगा, ठीक है। ये जस्ट वेस्ट ऑफ मनी है जो आपको एप्लीकेशन फी देनी है, ठीक है। एंड आप लिखेंगे, ठीक है, और साथ अपना ट्रांसक्रिप्ट ऐड कर देंगे क्योंकि आपकी ट्रांसक्रिप्ट में ही मेंशन है कि आपका सीजीपी कितना है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपने लिखना है, यहाँ पे एक और रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे स्टडी टाइटल ऑब्टेन आउटसाइड ऑफ इटली, ठीक है। आई हैव ऑब्टेन माय आउटसाइड ऑफ इटली टाइटल आउटसाइड ऑफ इटली, ये आपने करना है स्टेटस, ठीक है, क्योंकि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। एंड प्रूफ ऑफ आपने इंग्लिश अपना अटैच कर देना, ईपीएल अटैच कर देना, और आपने यहाँ पे मेंशन कर देना ये पास इंग्लिश, ये आपने नहीं किया। आई हैव रजिस्टर्ड फॉर अ लैंग्वेज टेस्ट, नो। तो आई हैव इंग्लिश प्रोफिशिएंसी ये सर्टिफिकेट यहाँ पे जस्ट ओके कर देना, ठीक है। और यहाँ पे अपलोड कर देना आपने, ठीक है। एंड ऑनलाइन वेरिफिकेशन रिपोर्ट पर जाना, ठीक है। आप यहाँ पे आई एम नॉट obtain the final diploma in China, therefore I will have online verification and undertake, no. I have not obtained the final diploma in China and don't need to upload and document online verification, ये आपने ओके कर देना है, ठीक है। ये चाइनीज जो स्टूडेंट्स उनके लिए, ठीक है। इसके बाद ये बाद में आप जाहिर सी बात है स्पोर्ट डिसेबिलिटीज, नो, आई डो नॉट रिक्वेस्ट एनी डिसेबिलिटी स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, ठीक है। ये स्टेटस आपने यहाँ से चेंज कर देना है। और ठीक है, इस तरह आपकी कंप्लीट हो जाएगी। आपने पेमेंट करनी है, पेमेंट करने के बाद आपने सबमिट कर देना, तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, ठीक है। अब बाकी रिमेनिंग किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।